फ्रेंड्स, माई सेल्फ बबुल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। आज हम स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 के टॉपिक जो है क्रमांक सहसंबंध, लेकिन उसके अंदर यदि अवलोकन पुनरावर्तित हो रहा हो उस समय कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक को हम आज सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो पहले मेरे चैनल BNA अकाउंटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आने वाला है तो लाइक कीजिए। डाउट्स होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में x और y आपको पहले से दिया हुआ है। अब x में जैसे हम x और y दिया है तो हम क्या करेंगे, क्रमांक सहसंबंध निकालने के लिए क्रम देंगे। क्रम को मीन्स क्या देंगे, RX और RY देंगे। तो सबसे पहले RX का रूल्स क्या था, जो सबसे बड़ा क्रम हो उसको हम फर्स्ट क्रम देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 60। देखो 60 को हमने कौन सा क्रम दे दिया, फर्स्ट क्रम दे दिया। उसके बाद उससे छोटा को सेकंड क्रम देंगे। उससे छोटा क्या है, 50 को देखो हमने सेकंड क्रम दे दिया। देन उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या है 40 को हमने थर्ड क्रम दे दिया। अब उससे छोटा कितना है 30, लेकिन 30 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, 3 बार है, तो हमने तीसरा क्रम दे दिया। जब ऐसी परिस्थिति आए तो उस समय हमको औसत निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकालेंगे, जैसे 30 को 30 3 बार है, मतलब क्रम हमने कहाँ तक दिए, 3 तक। तो नेक्स्ट क्रम क्या देंगे, फोर्थ क्रम, फिफ्थ क्रम और सिक्स क्रम। 3 क्रम देंगे ना, मतलब इसको चौथा क्रम, इसको पांचवा क्रम, इसको छठा क्रम देंगे। तो लेकिन हम क्रम अलग अलग नहीं दे सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका औसत निकालेंगे। तो चौथा क्रम, पांचवा क्रम, छठा क्रम मिला के टोटल कितना हुआ, 15 हुआ। और 3 बार आए, इसलिए 3 से डिवाइड तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 30 था वहाँ पे क्रम मैंने क्या दे दिया, 5, 5 और 5। अब 30 से छोटा क्या है 20। अब 20 को हमने कौन सा क्रम दे दिया, अब 5 के बाद डायरेक्ट छठा क्रम ऐसा नहीं आएगा, हमने क्रम कहाँ तक दे दिए, 6 तक क्रम दे दिए थे ना। अब नेक्स्ट क्रम कौन सा आएगा, 7वां। तो यहाँ पे 20 में 7वां क्रम। उसके बाद 10 छोटा सबसे, तो कौन सा क्रम आ गया, 8वां क्रम आ गया। अब सेम RY में, तो सबसे बड़ा कितना है 80, 80 को पहला क्रम। उससे छोटा क्या है 60 है, 60 को दूसरा क्रम। उससे छोटा कितना है 40 है, उसको कौन सा क्रम दे दिए, तीसरा क्रम। उससे 40 से छोटा कितना है 28 है, तो कौन सा क्रम दे दिए, फोर्थ क्रम दे दिए। अब 28 से छोटा कितना है 20, लेकिन 20 देखो कितनी बार है, 2 बार है। फोर्थ क्रम के बाद कौन सा क्रम आएगा, इस 20 को हमने 5वां क्रम दे दिया, इस 20 को हमने छठा क्रम दे दिया। लेकिन क्रम सेम नहीं दे, मतलब डिजिट सेम है तो क्रम अलग अलग कैसे दे सकते हैं, इसलिए हमने उसका औसत निकाला। 5वां क्रम और छठा क्रम टोटल मिला के 11, और 2 बार 20 आए तो डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 5.5 आ गया। तो दोनों में देखो 20 में 5.5, यहाँ पे भी 20 में 5.5 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्रम कहाँ तक दे दिया, 6 तक दे दिया। अब नेक्स्ट क्रम कौन सा आएगा, 7वां आएगा, ध्यान रखना ही है। उसके बाद 20 से छोटा कितना है 15 है, 15 को हमने कौन सा क्रम दे दिया, 7वां। 15 से छोटा क्या है 12, 12 को कौन सा क्रम दे दिया, 8वां क्रम दे दिया। उसके बाद हम जैसे D फाइंड आउट करते हैं। D का फॉर्मूला क्या है, RX माइनस RY। तो जैसे 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5.5 माइनस करेंगे, माइनस में 0.5, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 5 में से 8 माइनस करेंगे -3। ऐसे सब हमने निकाला, और आपको पता है कि D का टोटल हमेशा कितना आता है, 0 आता है। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, D स्क्वायर। ओके, D स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0। अब 0.5 का स्क्वायर 0.25। ऐसा हो तो मैं कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ कि 0.25 कैसे लिखोगे, 0.5 मतलब 0.5 हो गया। और आगे माइनस लगाए तो आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस, और उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इनटू और बराबर। तो 0.25 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे 0.25 लिखा है। ओके, देन 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी माइनस में उसका स्क्वायर करते तो प्लस में आ जाता है। आपको कैलकुलेटर के माध्यम से मैं दिखाई देता हूँ। जैसे 3 था और आगे माइनस लगा था, और उसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू और बराबर, इन शॉर्टकट इनटू और बराबर। कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे देखो 9 दिया है, -2 का स्क्वायर 4, वही हमने सबका स्क्वायर कर दिया। तो टोटल कितना आ गया, 81.5 आ गया।
ये खास ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे संख्या पुनरावर्तित हो रहा है उस समय औसत निकाल के आपको RX और RY लिखना है। अब इसकी फॉर्मूला, जो पिछले वाले फॉर्मूला में हमने क्या यूज किया था, R = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड बाई n² - 1, लेकिन इस फॉर्मूला में फॉर्मूला जो है ये है कि R = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस CF डिवाइड बाई n² - 1। ये वाली फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संख्या पुनरावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक न्यू देख रहे हो, CF देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो CF की गणना मैं आपको बता रहा हूँ कि CF कैसे निकाल रहे। पू मीन्स पुनरावर्तित अवलोकन, ओके। M बेस कितनी बार पुनरावर्तित हो रहा है और उसका ये फॉर्मूला है MQ - M डिवाइड बाई 12। तो CF निकालने का फॉर्मूला MQ - M डिवाइड बाई 12 है। तो सबसे पहले X में कोई अंक पुनरावर्तित हुआ था, हाँ हुआ था। क्या हुआ था, 30 हुआ था। कितनी बार हुआ था, 3 बार। तो देखो मैंने पुनरावर्तित अवलोकन 30 कितनी बार पुनरावर्तित हुआ है, 3 बार, इसलिए m बराबर कितना हो गया, 3। अब फॉर्मूला पुट के कि MQ - M डिवाइड बाई 12 मीन्स m के जगह पे 3, 3 का Q माइनस m बराबर 3 डिवाइड बाई 12। 3 का Q करेंगे कितना आएगा, 27, 27 में 3 जाएंगे 24, 24 भागे 12 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो x में और कोई संख्या पुनरावर्तित हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो y में देखो, y में कोई संख्या पुनरावर्तित हो रहा है तो 20 हो रहा है। कितनी बार हो रहा था, 2 बार हो रहा था। तो पुनरावर्तित अवलोकन 20 कितनी बार हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है। तो m बराबर कितना हो गया, 2। जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे 2 लिख दिए। 2 का Q माइनस m बराबर 2 डिवाइड बाई 12। 2 का Q कितना होता है, 8। 8 में से 2 गया, कितना आ गया, 8 में से 2 गया तो 6, 6 भागे 12 0.5। तो इसका टोटल कितना आ गया, 2 प्लस 0.5 कितना आ गया, 2.5। तो CF बराबर कितना हो गया, 2.5 हो गया। चलिए अब फॉर्मूला में आ जाते वापस कि R = क्या फॉर्मूला है, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर माइनस प्लस CF डिवाइड बाई n² - 1। तो देखिए 1 के जगह पे 1, माइनस के जगह माइनस, 6 के जगह 6, ब्रैकेट के जगह ब्रैकेट, सिग्मा d स्क्वायर मतलब d स्क्वायर का टोटल, d स्क्वायर का टोटल कितना है, 81.5। तो 81.5 लिखा प्लस CF। तो CF हमने यहाँ पे फाइंड किया था, कितना आया था CF टोटल, कितना आया था, 2 और 2.5 मिला के 2.5 हुआ था। तो यहाँ पे CF के जगह पे मैंने कितना लिख दिया, 2.5 डिवाइड बाई n बराबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे n के जगह पे मैंने कितना रख दिया, 8 रख दिया। उसके बाद n का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे -1। अब 1 माइनस का 1 माइनस का माइनस, 6 का 6। अब 81.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 84। तो 84 लिख दिया। डिवाइड का डिवाइड, 8 का 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 1 हो गया। अब नीचे देखते हैं, अब इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 504 आ गया। अब 64 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 63। अब 63 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 504। तो 504 भागे 504 कितना आ गया, 1। तो 1 का 1 माइनस का माइनस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में से 1 गया 0। अब इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो CF निकालना सबको आया मेन, ओके। CF ना निकालना है तो वापस से मैं यहाँ पे पुनरावर्तित कर रहा हूँ कि 30 3 बार आया था, इसलिए फॉर्मूला में m के जगह पे 3 रखा। 20 2 बार आया था, इसलिए फॉर्मूला में m के जगह पे कितना रखा, 2 रखा। और ये आया एग्जाम में, 1 बार आए तो पुनरावर्तित तो होता नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार, ओके। 4 बार आए तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। 4 बार तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, MQ - M डिवाइड बाई 12। मतलब m के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का Q 4 इंटू स्क्वायर और Q मतलब 64, 64 में से क्या माइनस करेंगे, m मीन्स 4 माइनस करेंगे डिवाइड बाई 12। जब कोई संख्या 4 बार पुनरावर्तित हो रहा हो तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 2 बार हो तो 0.5, 3 बार हो तो 2 और 4 बार हो तो 5 आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट, यदि आपको समझ में ना आए कमेंट्स कीजिए। बाय व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना डाउट पूछिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।